Hello everyone, welcome to Shivalik Study Hub. Today we are going to start our first maths class 10 ICSE board, chapter number 1st GST. As we are all familiar with the word of GST because of whenever we go to the market and purchase some product, goods, then we need to pay some taxes. That is called GST. The full form of GST is Good and Service Tax, and that is an indirect tax which is levied on the supply of goods and services. अब हम बात करते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इन्वॉल्व पर्सन की बात करें तो सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, डीलर, शॉपकीपर जिसको हम रिटेलर भी बोल सकते हैं, और फाइनली आता है कंज्यूमर यानी कि कस्टमर जो कि हम लोग होते हैं। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट भाई हम लेने जा रहे हैं उसको कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, बना रहा होगा, तो मैन्युफैक्चरर होता है उस प्रोडक्ट को बनाने वाला। उसके बाद में उस प्रोडक्ट को कौन खरीदता है? होलसेलर, डीलर या फिर शॉपकीपर या फिर रिटेलर। ये तीनों वर्ड्स आपको जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तीनों में से कोई एक वर्ड मेंशन किया हुआ मिलता है। शॉपकीपर जिसके पास हम जाते हैं चीजों को परचेस करने के लिए। देन आता है कंज्यूमर जो कि हम लोग होते हैं। आगे हम बात करते हैं कितने टाइप की जीएसटी लगती है। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो अब हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ जीएसटी की, कितने टाइप की जीएसटी हम लोगों को पे करनी होती हैं, जो लेवल्ड होती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी में आता है सीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज कलेक्टेड बाय अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड आता है एसजीएसटी, विच इज स्टैंड फॉर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। उसके बाद आता है आईजीएसटी, विच इज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो अब हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेल्स की। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो दो तरीके की सेल होती है, एक होती है इंट्रास्टेट सेल और दूसरा होता है इंटरस्टेट सेल। इंट्रास्टेट सेल वो सेल होगी जिसमें हम सेम स्टेट के अंदर सेलिंग परचेसिंग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी का पर्सन है और वो प्रोडक्ट परचेस करके यूपी के अंदर ही उसको सेल कर रहा है, तो विद इन द सेम स्टेट या फिर विद इन द सेम यूनियन टेरिटरीज, दैट इज कॉल्ड इंट्रास्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल की बात करें तो इसमें आता है अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स। अगर हम अलग अलग स्टेट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर सेलिंग कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा इंटर स्टेट सेल। तो इसके हम पहले बात कर लेते हैं विद इन द सेम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और अगर हम इंटर स्टेट की बात करें तो ये हमारा आता है अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सेल्स। ठीक है, इतना तो हम लोग को समझ आ गया है कि कौन सा इंटर स्टेट होता है, कौन सा इंट्रा स्टेट होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने तीन कैटेगरी जीएसटी की पढ़ी थी, जिसमें सीजीएसटी था, एसजीएसटी था और आईजीएसटी था, तो किस सेल के अंदर हमको कौन कौन सी जीएसटी को पे करना पड़ेगा। जब हम इंट्रा स्टेट सेल परचेसिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर हमको दो टाइप की जीएसटी देनी पड़ेगी, जिसमें पहली आती है सीजीएसटी और दूसरा आता है एसजीएसटी। सीजीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही दी थी कि सीजीएसटी विच इज द कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल टोटल जीएसटी रेट दे रखा है आपको 18%, देन आपको हाफ ऑफ 50-50% यानी कि 18 का 9% सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड 9% जाएगा एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, 50-50% जीएसटी को कैलकुलेट करना होगा।
लेकिन कई सारे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आईजीएसटी भी आपसे पूछ सकते हैं। सेल तो आपकी इंट्रास्ट रेट हो रही है, बट उसमें सीजीएसटी कैलकुलेट करने को पूछेगा, एसजीएसटी पूछेगा और आईजीएसटी पूछेगा। आपको एसजीएसटी सीजीएसटी कैलकुलेट करना है 50-50% पर, बट अगर आईजीएसटी वो आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ पर आईजीएसटी को नील दिखाएंगे, आपको आईजीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर हमारे क्वेश्चन में मेंशन है इंटरेस्ट रेट सेल हो रही है अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, देन वी हैव नीड टू पे ओनली एंड ओनली वन टैक्स विच इज आईजीएसटी। यहाँ पर हमको जितना भी जीएसटी स्लैब दे रखा है लाइक 18%, 12%, तो वो पूरा का पूरा हमको यहाँ पर उसका 100% कैलकुलेट करना होगा। इसमें सीजीएसटी आईजीएसटी को निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी स्लैब की, कि किस प्रोडक्ट में कितना जीएसटी रेट लगता है और कौन कौन सी जीएसटी स्लैब्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू अर्लियर जो अब है 0%, 5%, 12%, 18%, 28% एंड 2% जो जीएसटी है वो कौन से प्रोडक्ट पर लगेगा, ये हमारा आता है इसेंशियल डेली नेसेसरीज के अंदर। मतलब जो हमारी डेली यूज की चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रेश फूड हो गया, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजीज है, एंड जो अनपैक्ड फूड होता है, अनपैक्ड फूड आइटम जो भी होंगे उसके अंदर 0% जीएसटी लगेगा। 5% जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये हमारा आएगा कॉमन यूज आइटम्स एंड मास कंजप्शन, दैट इज लाइक शुगर, टी, स्पाइसेस, एलपीजी, कैरोसिन एंड मेडिसिन एक्सेट्रा, और भी प्रोडक्ट हैं इससे रिलेटेड। 12% जीएसटी स्लैब की बात करें तो ये हमारा आएगा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड स्टैंडर्ड गुड्स। स्टैंडर्ड्स जो सामान होगा, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होंगे जैसे कि बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स एंड बेसिक जो हमारे आइटम्स हैं वो सारे आएंगे कौन से जीएसटी स्लैब के अंदर, तो 12%। उसके बाद आता है 18%। ये हमारा 18% स्लैब आता है स्टैंडर्ड गुड्स एंड मोस्ट सर्विसेज। जैसे कि स्टैंडर्ड अगर हम गुड्स सामान की बात करें तो हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, मिनरल वाटर। 28% की अगर बात की जाए तो ये लगता है लग्जरी हाईएस्ट गुड्स सामान्य प्रोडक्ट, जैसे कि लार्ज ऑटोमोबाइल्स, कार, मोटरसाइकिल, एसी एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो लग्जरी होंगे बट हाई रेंज में नहीं आते हैं। हाई रेंज में जो आएंगे वो हमारा आएगा स्पेशल हाई रेट, जिसको मैं नेक्स्ट में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है 14% विच इज स्पेशल हाई रेट फॉर डीमेट एंड लग्जरी आइटम्स। तो ये जो बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स होंगे, जो महंगी कारें हैं, महंगे, जैसा कि अभी इन्फॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी जो लग्जरी है, हाई रेट है जिसका, उसके अंदर आएगा 40% जीएसटी स्लैब। थैंक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएन अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 1 जीएसटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000 rupees. A dealer sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of the GST is 20%, then we find, क्या हमको कैलकुलेट करना है, selling price excluding tax of the article. Number second, the total amount under GST paid by the consumer, and number third, the total amount paid by the consumer. अब सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि इसमें क्या बोला है। एक कोई आर्टिकल्स है जिसका मार्केट प्राइस है 15,000। मान लीजिए हम मार्केट जा रहे हैं कुछ परचेस करने के लिए, उस प्रोडक्ट का मार्क प्राइस दे रखा है हमको 15,000। अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। कौन इसको किसने इसको मार्केट प्राइस डाल रखा है 15,000? डीलर ने। और डीलर क्या कर रहा है, इसको कंज्यूमर को सेल कर रहा है, यानी कि कस्टमर को कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 10%। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 20%, और यहाँ पर जीएसटी रेट स्लैब बताया गया है 20%, जो कि इस आर्टिकल पर अप्लाइड हो रहा है। हमको फाइंड करना है पहला सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, लेकिन कंडीशन क्या दी है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि टैक्स को यहाँ पर निकालना नहीं है। इंक्लूडिंग टैक्स बोलेगा, इसका मतलब जीएसटी हमको प्लस करना है साथ में, और एक्सक्लूडिंग टैक्स बोल रहा है, इट मीन्स दैट हमको जीएसटी स्लैब यहाँ पर साथ में नहीं निकालनी है।
सेकेंड है टोटल अमाउंट अंडर जीएसटी, यानी कि अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हमको टोटल अमाउंट बताना है विद इन द जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, कि जीएसटी कितना पे किया है कंज्यूमर ने वो बताइए। फाइनली है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कितना पे कर रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कितना पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 पर्सन थे, डीलर एंड कंज्यूमर। आर्टिकल का एमआरपी क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस 15,000। डीलर कंज्यूमर को 10% का प्रॉफिट कमाकर सेल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि किसके लिए सेलिंग प्राइस होता है, किसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है। जो हम खरीद के ला रहे हैं प्रोडक्ट वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, और जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। ये हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट को अगर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, लॉस या डिस्काउंट दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, इसके लिए ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूले मेंशन करके दे रही हूँ यहाँ। कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट। अगर यहाँ लॉस की बात करेगा देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का इतना लॉस परसेंट। भाई जब मार्केट जा रहे हैं बोलता है ना कि कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसमें लिखा होता है कि 50% ऑफ चल रहा है, 40% ऑफ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमको डायरेक्ट जो एमआरपी दे रखी है उस पर 40% निकाल कर वो पेमेंट करना होता है, नहीं। जो अमाउंट दिया हुआ है, मान लीजिए कोई चीज़ 1400 की है तो वो आपका मार्केट प्राइस हो गया, उसकी एमआरपी हो गई। एंड देन अगर मान लीजिए उस पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है तो वो आपका एमआरपी माइनस उस एमआरपी पर आप 40% निकाल कर जब माइनस करेंगे तब आएगा आपका सेलिंग प्राइस, आपको कितना पे करना है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, हमको उसके साथ कुछ जीएसटी भी देनी पड़ती है। उसी की टॉपिक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। सेलिंग प्राइस यहाँ कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस प्लस, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है, प्लस कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। यानी कंज्यूमर को ये कितने में खरीदना पड़ रहा है, 15,000 प्लस 15,000 का 10%। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, आप लोग सॉल्व करके बताइए। 15,000 प्लस 1500 यानी कि ये हमारा हो गया 16,500। तो सबसे पहले जो पहला हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन था जिसमें पूछा गया था द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल्स, तो उसका सोल्यूशन हमारा आ चुका है। द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि अभी हमको केवल और केवल सेलिंग प्राइस ही बताना है, टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये रहा हमारा पहले ऑप्शन का फर्स्ट वाले का आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड। तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर आ चुका है 16,500 विच इज पेड बाय द विच इज द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। नंबर सेकंड पूछा गया है द अमाउंट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब हमको अमाउंट बताना है कौन सा जो टैक्स पे कर रहा है, यानी जीएसटी कितना दे रहा है। जीएसटी किसके बारे में बात की जा रही है, कंज्यूमर के बारे में। डीलर की यहाँ पर बात नहीं की है, इसलिए हम डीलर की जीएसटी पेड अमाउंट नहीं निकालेंगे। अब जीएसटी रेट कैसे निकालते हैं, देखिए जो यहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जीएसटी पढ़ी थी, इंट्रा एंड इंटरस्टेट। यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि इंट्रास्टेट सेलिंग हो रही है या इंटरस्टेट सेलिंग हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस टाइप की जीएसटी निकालनी है। अगर आपसे वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी सिटी नहीं का नेम नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी जीएसटी दे रखी है उसका टोटल अमाउंट डायरेक्ट निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर इसने बोला था जीएसटी इज 12%, तो अब हम डायरेक्टली इस पर जीएसटी निकालने का तरीका सीखिए। सेलिंग प्राइस इनटू जो भी जीएसटी रेट दे रखा है, जीएसटी परसेंट। अभी हम इसकी कैटेगरीज को नहीं निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ इंट्रा इंटरस्टेट की कोई बात नहीं की गई यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस कितना आया था 16
1500 और जीएसटी रेट परसेंट दे रखा था 12%, परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100, इसको कैलकुलेट करिए 165 इंटू 12, तो आंसर कितना आएगा आप बताइए। 165 इंटू 100, तो ये हमारा आया है जीएसटी अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अब हम लगाते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड में हमसे पूछा गया था द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूले में कि टोटल अमाउंट का मतलब, अब जो जैसे मुझे हम लोग को बिल मिलता है फाइनल, जब हम लोग कुछ शॉपिंग करने जाते हैं कुछ भी, तो जो बिल मिलता है उसमें हम देखते हैं कि उसका एक्चुअल प्राइस लिखा होता है, नीचे कुछ टैक्स लिखे होते हैं टैक्सेस में। तो जो टोटल अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि मुझे एमआरपी अलग से पे करना है, जीएसटी अलग से पे करना है, वो पूरा इंक्लूड होकर एक साथ दिया जाता है, जिसको बोलते हैं टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर पूछा गया है। कैसे निकालेंगे इसको? जो सेलिंग प्राइस पे कर रहा है कस्टमर एंड प्लस जीएसटी पेड। सेलिंग प्राइस क्या आया था 16,500 प्लस जीएसटी रेट आया था 1980। इसको प्लस करिए, मैच कर लीजिएगा, आई थिंक सही होगा। 18,480 रुपीज़। तो ये रहे हमारे तीनों का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के एक्सरसाइज के सोल्यूशन पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय।